सभी को जय हिंद। हमारे गुरुज भाई का बहुत बहुत धन्यवाद दो शब्द बोलने के लिए हमें मंच पे आमंत्रित किया। जैसा कि आप सभी के बीच मैं युवा से संवेदन बात रखूंगा क्योंकि मैं युवा विंग से प्रदेश सचिव हूँ। हमारे यहाँ समस्त सम्मानित पदाधिकारियों को पहले मेरा जय हिंद और वंदे मातरम। आप सभी को बताते हुए आप कुछ भी समझ सकते हैं कि आज हमारे देश में युवाओं की हालत गर्भावस्था में उस सरकार के माध्यम से जो मध्य प्रदेश से लेकर भारत के मुख्य स्थानों पर बैठी हुई, हर तरफ युवा त्रस्त है, लाचार है, अपने रोजगार को तलाशने में मजबूर है। अगर इस देश का युवा मजबूत नहीं होगा, देश के युवाओं के लिए रोजगार नहीं होगा, तो देश मजबूती कैसे पाएगा। हर एक चीज में हम जानते हैं कि युवा का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान रहता है। सेनाओं से लेकर, किसानों से लेकर, व्यापारियों से लेकर भारत एक फील्ड में युवा अपनी भूमिका निभाते हैं। पर देश के अंदर चल रही सरकार सबसे ज्यादा युवाओं को दरकिनार कर रही है, युवाओं की आवाज नहीं सुन रही है, युवाओं के रोजगार बंद कर रही है। युवा अगर आवाज उठा रहे हैं तो युवाओं पर लाठीचार्ज कर रही है, युवाओं को जेल के अंदर बंद कर रही है। ये सारी समस्या आज युवाओं को भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में देखने को मिल रही है। जबकि शुरुआत भारतीय जनता पार्टी ने अपना 2014 की थी, तो कई लुभावने वादे युवाओं के साथ भारतीय जनता पार्टी ने किए थे। जैसे हर एक युवा के खाते में 15 लाख, साल में 2 करोड़ नौकरियां, रोजगार युवाओं को देने की बात भारतीय जनता पार्टी ने कही थी। और तो और मैं आपको इस मंच के माध्यम से इतना ही कहूंगा कि जो युवा इस समय नौकरी और रोजगार की तलाश में है, उनका भविष्य इस तरीके से अंधकार में पटक दिया है भारतीय जनता पार्टी ने कि चाहे वो सेना में हो, पुलिस में हो, कहीं पर भी हो, हर एक युवा त्रस्त है। नौकरी भी अगर सरकारी कर्मचारी अपने करना चाह रहे हैं तो वो भी अपनी ईमानदारी से नौकरी नहीं कर पा रहे थे। एक थाने की भी रेट भारतीय जनता पार्टी ने लगा दी है। इस थाने पे जाना है तो इतना दो, उस विभाग में आपको कुछ चाहिए तो इतना दो। तो इस तरीके से अगर हमारे सरकार में बैठे हुए राजनेता, हमारे सरकार में जनप्रतिनिधि जो जनता के द्वारा चुनकर गए हैं, वो सभी अगर यह कार्य करेंगे तो हम लोग किस उम्मीद से विकास की अपेक्षा करें, किस उम्मीद से रोजगार की बात करके रोजगार युवाओं के लिए मांगे। जैसा कि मध्य प्रदेश की मैं 2 लाइनें आप लोगों के बीच रखते हुए अपनी बात को खत्म करूंगा। हमारे मध्य प्रदेश में हमने पूर्व में आम आदमी पार्टी के बैनर पर भोपाल में रोजगार आंदोलन किया था, जिसमें काफी समय तक हमने पुलिस का सामना किया और अपनी बात उस समय शिवराज सिंह चौहान जी तक पहुंचाने का काम किया था। हालांकि भोपाल के पुलिस बल ने हम लोगों को उठाकर भोपाल सेंट्रल जेल में बंद कर दिया और आवाज दबाने का काम किया था। पर आज